Hello, hello, students. Hello, hello. Welcome all of you in next lectures. आज बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला, तो आप लोग इस लेक्चर को जरूर अटेंड करें। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड से एटॉमिक मॉडल। बोर्ड से साइंटिस्ट थे, उसने ये लेक्चर, उसने ये एटॉमिक मॉडल दिया। एकदम पूरा बेसिक से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड के एटॉमिक मॉडल को। तो कोई रटने की जरूरत नहीं, जो जल्दी से हम लोग पॉइंट बताएंगे, जैसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है बोर्ड्स? बोर्ड्स मॉडल में सारा पॉइंट लिखते चलते हैं हम लोग। बोर्ड छोटे में जो मॉडल होता है वो क्लिकेबल वन ही होता है सिंगल स्पेसिस इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर एच एटम और हाइड्रोजन लाइक species having one electron, लाइक क्या हो जाएगा? एच ई प्लस एल आई प्लस टू वी प्लस थ्री etc। एप्लीकेबल फॉर एच एटम, ये एच एटम के लिए एप्लीकेबल है। यह हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अभी इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो वैसा ही स्पेसिस खोजना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम प्लस, हीलियम हीलियम तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्लस चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए। इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, एल आई प्लस टू में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, बी प्लस थ्री में सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इस स्पेसिस में हमें बहुत मॉडल लगता है। दूसरा क्या आ जाएगा? इट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये किसी बेस्ड होता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। आगे पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल का पोस्टुलेट्स, कुछ उसने एज्यूमशन किया था, उसको पढ़ते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल क्या है? पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया केस, ये हो गया एल सेल, ये हो गया एल सेल, ये हो गया एल ए एल एम एन, ये हमारा सेल हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट, पहला स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट।
इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा n इक्वल टू 1, ये हो गया n इक्वल टू 2, ये हो गया n इक्वल 3, ये इक्वल टू n4, n4 इक्वल टू n। पहला हमें लोग लिखे ग्राउंड स्टेट, एम बराबर 1 इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। के से लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ये हो गया हमारा फर्स्ट 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 स्टेट। ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये हमारा क्या हो गया? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जहां तक इन्फिनिटी तक जा सकते, लेकिन तक जाना नहीं। तो पोस्टलेट हम लोग पढ़ते हैं। बोर्ड ने फर्स्ट पोस्टलेट क्या दिया था? फर्स्ट पोस्टलेट, इलेक्ट्रॉन revolves around the universe in a fixed circular orbit of definite energy। पहला पोस्टलेट उसने क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डिफिनिट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेंगे इसमें, ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेंगे फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में, इसका एनर्जी फिक्स होगा। डिफिनिट एनर्जी, एनर्जी डिफिनिट होगा। ये हो गया। इस इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रिवॉल्व करते हैं? के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट रहेगा। ऑर्बिट क्या आ जाएगा? फिक्स होगा। ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ। ये सारे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में अपने मूव करेंगे, और सबका एनर्जी क्या होगा? डिफिनिट होगा। ये पहला पोस्टुलेट था। इसका था बोर्ड्स का। और आगे देखते हैं हम लोग सेकंड। इलेक्ट्रॉन revolves in orbit in which its angular momentum is relatively equal of h upon 2 pi। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व उसी ऑर्बिट में करेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दो ऑर्बिट है, in which its angular momentum is the integral of multiple of h upon 2 pi। एंगुलर मोमेंटम किसके इंटीग्रल में होगा? h upon 2 pi। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर पाए। ठीक। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रोटेट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या आ जाएगा? h upon 2 pi पर। तो लिख देते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या आता है? m
वी आर स्पेल क्या हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है वोल्टेज स्क्वायर टू एन एच अपॉन 2 पाई। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ एम क्या, एम क्या है मास, वी क्या है वेलोसिटी, आर क्या है रेडियस, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एन क्या है, एन क्या है nth ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये सारी चीज हम लिख दी। और थर्ड पॉइंट लिखते हैं इसी में। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन if electron is present in definite energy state or orbit, it does not radiate. If electron makes any transmission, then one photon of light is emitted or absorbed। ठीक। if electron is present in definite energy state or orbit, it does not radiate। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में है, जैसे यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करेगा, काहे रेडिएट करेगा? और फिक्स ऑर्बिट में है, मूव कर रहा है, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अगर एनर्जी कब रेडिएट करेगा, अगर एल सेल से के सेल में आ रहा है या कोई भी सेल इस एन सेल से के सेल में आ रहा है, तब एनर्जी अपना रेडिएट करेगा। रेडिएट मतलब छोड़ना, एनर्जी छोड़ेगा, रिलीज करेगा। इफ इलेक्ट्रॉन मेक्स हमें लिखा, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट डिफिनिट एनर्जी स्टेट और ऑर्बिट, इट डज नॉट रेडिएट, रेडिएट नहीं करेगा। इफ इलेक्ट्रॉन मेक्स यानी ट्रांसमिशन, अगर ट्रांसमिशन कर रहा है, देन वन फोटोन ऑफ लाइट इज इमिटेड और ऑब्जर्व। एक फोटोन लाइट या तो इमिट होगा या तो ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इसमें लिख देते हैं डेल ई। डेल ई क्या आ जाएगा, ई एफ ई माइनस ई आई। चेंज एनर्जी का जो फाइनल एनर्जी माइनस एनर्जी, इनर्शियल मतलब जिस इलेक्ट्रॉन से एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट के, एक फाइनल हो जाएगा, एक इनिशियल हो जाएगा, चेंज एनर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा और एच बार, एच सी बार, एच सी बार, एच सी न्यू बार, एच सी न्यू बार। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। डेली मतलब क्या आ गया, चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी चेंज हो गया। अब हमको बताते हैं एनर्जी कब रिलीज होगा या कब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा।
ठीक। जैसे एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। दो स्टेट है, एक स्टेट यहाँ है, एक स्टेट ये है। ठीक। स्टेट यहाँ है, स्टेट ये है। तो ये n बराबर 2, ये आ गया n बराबर 1। ये क्या आ गया हमारा लोअर स्टेट है। ये क्या आ गया हायर स्टेट। ठीक। इस तरह से ये आ गया n बराबर 2, ये आ गया n बराबर 1। अब देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 2 गया। ठीक है। किसमें गया, लोअर से हायर में जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज एनर्जी क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारा क्या था, हायर था, तो E2 हो गया। लो लोअर स्टेट क्या था, इनिशियल क्या था, नंबर 1। फाइनल माइनस इनिशियल होता है E2 माइनस E1। ये क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल होगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब 1 फोटोन, एक फोटोन एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। अब देखिए जब हायर लेवल से लोअर लेवल पर आता है तो एक्सचेंज एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था, E1 था, E1 माइनस E2 हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। छोटा में से बड़ा घटाया, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ क्या करेगा, निगेटिव में इमिट 1 फोटोन, एक फोटोन को इमिट कर देगा, इरेज कर देगा। इमिट 1 फोटोन, इरेज कर देगा। मतलब समझा क्या हम कहना चाह रहे हैं। मतलब जो लोअर से हायर में जाएगा तो एक फोटोन उसने एब्जॉर्ब कर लेगा, और हायर से अगर लोअर में एक फोटोन इमिट कर देगा। जैसे n बराबर 4 से n बराबर 1 में आया तो फोटोन इमिट करेगा। समझ में आ रहा है अब लोग को। ठीक। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है गोल्ड मेडल का, जैसे कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना होगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, ये सब सारे चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं लोग। कितना नाम क्या है, मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स मॉडल। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स मॉडल। ठीक है। पहला क्या आ जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। पहला क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस किसे डिनोट करते हैं, आर एन से, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट डायरेक्टली टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक। आर एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, 2% कांस्टेंट हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा 0.52 9 इन स्क्वायर अपन जेड एंगस्ट्रॉम। ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे रेडियस क्वेश्चन निकालेंगे इसे एग्जाम्पल में।
radius of third bit of lie plus 2। radius निकालना है थर्ड ऑर्बिट ऑफ lie plus 2। फॉर्मूला लगा देंगे आर थ्री, इसका निकालेंगे lie plus 2 तो क्या आ जाएगा 0.529। एन स्क्वायर कितना है, एन कितना है थर्ड है, थ्री का स्क्वायर 9 और जेड कितना है थ्री है देखिए कितना आ जाएगा 1.587 ऐसे कैलकुलेट करेंगे जितना है एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है ऐसे फिर अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, रेडियस निकला अब मेरा क्या चाहिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी वाला कितना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी बाय जेड अपॉन एन, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा वी एन इक्वल टू एन वेलोसिटी 2.188 into 10 to the power 6 divided by n। इसमें आएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ये मतलब वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक एक क्वेश्चन कर देते हैं इसके एग्जांपल है, डिटरमाइन रेशियो ऑफ activity of electron in first and third orbit term। डिटरमाइन रेशियो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट, रेशियो निकालना फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट। ठीक है देखते हैं वेलोसिटी ऑफ एटम पर सेकंड v2 प्लस सेकंड ऑर्बिट वेलोसिटी थर्ड ऑर्बिट क्या जेड वन कांस्टेंट समय से कट जाएगा जेड वन अपॉन जेड कितना है जेड वन, जेड अपॉन n1, जेड अपॉन टू, जेड अपॉन थ्री, इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं 6 into 3 is 2। yes, ये हमारा हो गया वेलोसिटी। ठीक है अब इस आता है एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कैसे निकालेंगे,
इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बोला जाता है एनर्जी ऑफ एनएस ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा? हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा इसी तरह से? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। इसमें रिलेशन क्या आ गया? रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का क्या आ जाएगा? माइनस एन। समझ में आ रहा है? माइनस एन कैसे? काइनेटिक एनर्जी क्या आता है? हाफ के जेड ई स्क्वायर। और ईएन में क्या आता है? हाफ के जेड ई स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस लगा, इसलिए ईएन माइनस आ गया। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? अगर यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दे ईएन में, यही आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर टू टाइम्स ईएन। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। घटा माने घट नहीं तो समझना, बस इसको याद करते हैं। एस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है। अब किसी भी ऑर्बिट का हमको एनर्जी निकालना है, कैसे निकालेंगे? जेड दिया हुआ, एन दिया हुआ, एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ये कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन भर पर किसी ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है तो इसे निकलेगा। एन क्या है? जी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। एन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। determine ratio of energy of electron in second and third orbit for achieve ion। ठीक है। एनर्जी निकालना आपने सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट में ई टू एच ई प्लस अपन ई थ्री एच ई प्लस। आ जाएगा क्या जाएगा? जेड अपन क्या फॉर्मूला था? जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। जेड कितना आता है हीलियम का? टू अपन क्या जाएगा? टू का स्क्वायर अपन 2.6 इंटू
जेड कितना हीलियम का, हाइड्रोजन हीलियम 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपन एन, एन कितना 2, 2 का स्क्वायर। ठीक, में क्या आ जाएगा अपने 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, हीलियम का जेड कितना 2, 2 का स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये सीक्वेंसिंग 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल, ठीक है 9 दो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक।